बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर शेर अली है, जैसे कि आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज़ूलॉजी का और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने ह्यूमन जेनेटिक्स में एमफिल किया हुआ है और मैं पिछले 7-8 साल से बन्नू में ट्यूशन एकेडमी चला रहा हूँ, होराइज़न और फ्रंटियर एकेडमी के नाम से। आजकल उसका नाम होराइज़न एकेडमी है। उस एकेडमी के अंदर आल्दो के हम बहुत मुनासिब फ़ीस लेते हैं स्टूडेंट से। पर मंथ पर सब्जेक्ट 1000 की फ़ीस लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स की डिमांड पर और स्टूडेंट्स की डिमांड पर जमशेद साहब, जिसका ये चैनल है, उसने मुझे रिक्वेस्ट की और मेरा अपना भी ये दिल था कि मैं कुछ फ्री में भी कंट्रीब्यूट करूँ लोगों की तरफ, क्योंकि ये ठीक बात है कि पैसे की ज़रूरत हर इंसान को होती है। तो वो ज़रूरत मैं एकेडमी से पूरी कर रहा हूँ। ये चैनल मैं पैसों के लिए नहीं, बल्कि गरीब स्टूडेंट जो कि एकेडमी आके ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लेक्चर सीरीज़ जमशेद कंप्यूटर एकेडमी के चैनल से आपको इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर मिलेगी। और इसमें इस लेक्चर सीरीज़ के 3 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ाएंगे। दूसरे पार्ट में हम बायोलॉजी सेकंड ईयर एफएससी का कोर्स पढ़ाएंगे और एक जर्नल पार्ट भी होगा जिसमें हम जर्नल बायोलॉजी, जो डेली लाइफ के मसाइल है बायोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, उसमें भी मेरी कोशिश होगी कि जो आम आवाम है, जो स्टूडेंट्स नहीं है या जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, उनको जो डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या उनके जहन में जो सवालात उठते हैं कायनात के बारे में, जानदार अशिया के बारे में, बीमारियों के बारे में, उन पे भी मेरी कोशिश होगी कि जर्नल एक सीरीज़ शुरू की जाए इसी चैनल से। ये ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई इस चैनल पे लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने की कि मैं बन्नू में स्टेशन हूँ, मैं बन्नू में पढ़ाता हूँ, मेरली में और बन्नू में। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है डिजिटल दुनिया है, तो आपके लेक्चर जो है वो पेशावर, लाहौर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो स्टूडेंट्स पेशावर वाले जो है वो मुझे कॉल कर रहे थे कि चूँकि हम बन्नू नहीं आ सकते डिस्टेंस की वजह से, तो आप कोई चैनल शुरू करें या ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए रखें। मेरे पास ये पिछले 2 साल से ये डिमांड आ रही थी, तो इस दफ़ा मैंने मेरे जहन में था, फिर जमशेद साहब ने भी मुझे स्टिमुलेट किया कि ऑलरेडी मेरा सेट मौजूद है, मेरा चैनल भी मौजूद है, आप अगर आना चाहे तो यू आर वेलकम। और मैंने आई कंप्लाइड, मैंने देर नहीं किया और ये चैनल ज्वाइन किया। और अब इंशाल्लाह इस चैनल पर कोशिश होगी, रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश होगी कि एक लेक्चर मैं अपलोड करता जाऊं। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ एकेडमी में पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर उनके लिए भी हैं। उनके लिए क्यों है कि जो स्टूडेंट अभी बन्नू आए हैं और वो मुझसे चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर सेकंड ईयर की डिमांड कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इस चैनल पर चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर सेकंड ईयर से स्टार्ट लूँगा। तो जो मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लेक्चर एकेडमी में अटेंड करें, और जो चैप्टर जो स्टार्ट के चैप्टर हैं वो इस चैनल के थ्रू वो अटेंड कर सकते हैं और अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। तो हम आज पार्ट फर्स्ट एफएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। और आज चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि पहले दिन इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसका मतलब क्या है और ये हम क्यों पढ़ते हैं, और ये अगर हम पढ़े तो हमें अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर ये काम आएगा, हमें किन किन सवालात के जवाब मिल सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, और हमारी कौन कौन सी मुश्किलें आसान हो सकती है। तो हम स्टार्ट लेते हैं एक क्वेश्चन से। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ को समझने के लिए
ज़रूरी है कि आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो। तो बायोलॉजी पढ़ते हुए हमारे जहन में जो सबसे पहला सवाल, सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमारे जहन में पहला सवाल ये उठता है कि इस सब्जेक्ट के नाम का मतलब क्या है या ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं। यहाँ भी हम अपने लेक्चर का पहला क्वेश्चन डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम अगर डिफाइन करें, सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन करें, तो बायोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जिंदगी का मुताला है। हमारे इर्द गिर्द जो जितनी जिंदा चीज़ें हैं, जितने जानदार हैं, उनके मुताले को हम बायोलॉजी कहते हैं। और इसीलिए ये जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस जिसका मतलब है लाइफ या ऑर्गेनिज्म, और लोगोस जिसका मतलब है लॉजिक, स्टडी, डिस्कोर्स, बहस। यानी इसके नाम से ही जाहिर है कि ये सब्जेक्ट जिंदगी के मुतालिक बहस मुबाहसे को कहते हैं। और इसमें हम जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्ड है, द वर्ड बायोलॉजी वाज फर्स्ट coined by Thomas Beddoes in 1799। 18th सेंचुरी के आखिर में ये वर्ड साइंस के अंदर आया। इससे पहले जो ओल्ड नेम था नेचुरल हिस्ट्री। बायोलॉजी का जो मुताला था, जो बायोलॉजी जो लाइफ के मुतल्लिक साइंसदान थे या जो टीचर थे, वो जानदार अशिया, इन्वायरमेंट, जो फासिल रिकॉर्ड है, जो पुराने जानदारों के बाक़ियात है, उनके मुताले को ये नेचुरल हिस्ट्री कहा करते थे, जिसमें इन्वायरमेंट का मुताला, माहौल, जानदार, ज़िंदगी और जिंदा जानदारों के बाक़ियात, तो इन सब के मुताले को नेचुरल हिस्ट्री कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज एक्सपेंड होती गई, हमारे पास इंफॉर्मेशन आते गए, हमारे पास रिसर्च के ज़रिए से नए नए मालूमात आते गए, तो नॉलेज के अंदर एक्सपेंशन हुई और हर डिसिप्लिन, हर सब्जेक्ट डिवाइड हो गया। इसीलिए ज़रूरत ये पड़ी कि इन्वायरमेंटल स्टडी और फासिल की जो स्टडी है या ज्योग्राफी की जो स्टडी है, इसको नेचुरल हिस्ट्री से निकाला जाए और एक नया वर्ड यूज़ किया जाए जिसको हम बायोलॉजी कहेंगे, जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म, जानदार, उनके अफ़आल, उनकी जिस्मानी साख्त, उनकी अंदरूनी साख्त के मुतालिक हम मुताला करें, उनके इर्तिका के मुतालिक मुताला करें। तो इसलिए ये वर्ड साइंस के अंदर आया। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो हमारा पहला जवाब था द स्टडी ऑफ लाइफ और द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इस डेफिनेशन के अंदर, इस जवाब के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज़ लाइफ, जिंदगी क्या है। क्या ज़िंदगी की कोई तारीफ़ मुमकिन है? हाँ, हम पहले पढ़ते होते थे स्कूल के दिनों में कि ज़िंदगी की कोई तारीफ़ मुमकिन नहीं, लेकिन ज़िंदगी को समझना इस तरह से आसान है कि हम जानदार और बेजान की खसूसियात का आपस में मुकाबला करें, मुवाजना करें, तो उसे हमें समझ आएगी कि ज़िंदा चीज़ क्या होती है और बेजान चीज़ क्या होती है, जानदार क्या चीज़ होते हैं और बेजान क्या चीज़ होते हैं। तो इस तरह से हमें समझ आएगी। लेकिन फिर भी हम
इज़राह ज़रूरत हम एक तारीफ़ कर सकते हैं ज़िंदगी की बायोलॉजी को बुनियाद बनाकर, और वो तारीफ़ क्या है? लाइफ इज़ a set of characteristics that differentiate living things from non-living things. लाइफ खसूसियात और ख़ूबियों का ऐसा मजमुआ है जिसको बुनियाद बनाकर हम जानदार और बेजान चीज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। तो इसी डिफिनीशन को बुनियाद बनाकर हम लाइफ की एक दूसरी तारीफ़ भी कर सकते हैं, एक दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और वो इस तरह से, लाइफ इज़ द एबिलिटी to respire, reproduce, move, sense, grow, respond, and to excrete. लाइफ वो अहलियत है, एबिलिटी का मतलब अहलियत। लाइफ किसी भी बॉडी के अंदर वो काबिलियत है जिस काबिलियत की बुनियाद पर वो सांस ले सके, रिस्पायर मीन सांस लेना, या माहौल के साथ गैसों का तबादला, रिप्रोड्यूस बच्चे पैदा करना, मूव हरकत करना, सेंस माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करना, ग्रो अपने साइज में इजाफा करना, रिस्पॉन्ड माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करने के बाद उन तब्दीलियों को वापस जवाब देना, एंड टू एक्सक्रीट और अपने जिस्म से फाजिल, ज़ायद और जहरीलू मादों को खारिज करना। अगर किसी जिस्म के अंदर ये अहलियत है तो उस जिस्म को हम कहेंगे कि इस जिस्म के अंदर ज़िंदगी मौजूद है। और अगर किसी जिस्म के अंदर, किसी मटीरियल बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो जिस्म है ये बेजान है, इसमें ज़िंदगी नहीं है, ये इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी, दिस पर्टिकुलर मटेरियल बॉडी इज़ नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी हम कहेंगे। लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद है कि वो सांस भी ले सके, रिस्पायर मतलब सांस लेना, रिप्रोड्यूस बच्चे पैदा कर सके, मूव हरकत कर सके अपने बिहाफ पर, सेंस माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सके, ग्रो अपने साइज में अपने जिस्म के साइज़ में इजाफा कर सके, रिस्पॉन्ड माहौल में होने वाली तब्दीलियों को जवाब दे सके, एक्सक्रीट और अपने जिस्म से ज़ायद और जहरीले मादों को खारिज कर सके, तो हम कहेंगे कि ये जिस्म में ज़िंदगी मौजूद है, ये जिस्म एक जानदार का जिस्म है। सो पहले वाले डिफिनेशन की तरफ वापस आएँ। हमने कहा कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये खूबियों का एक मजमूआ है जो जानदार को बेजान से डिफ्रेंशिएट करती है, जानदार और बेजान में फ़र्क करती हैं। तो वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ये है, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, सेंस, ग्रो, रिस्पॉन्ड एंड टू एक्सक्रीट। ये जो कैरेक्टर्स मैंने लेके, इनको हम कहते हैं लाइफ फंक्शंस, ज़िंदगी के अफ़आल, जो ज़िंदगी के बुनियादी अफ़आल है ये सारे। और आज जो इब्तदाई लेक्चर था, हम इन अफ़आल को कल इसी चैनल से, जमशेद कंप्यूटर एकेडमी के चैनल से, इन अफ़आल पर रोशनी डालेंगे कि ये अफ़आल बेस बुनियादी तौर पर है क्या, हरकत क्या है, जानदार की हरकत, एक तो बेजान की भी हरकत होती है, जानदार की हरकत क्या है, सेंस माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करना, ये किस तरह जानदार ये किस तरह महसूस करते हैं, और उसको रिस्पॉन्ड माहौल को जवाब कैसे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। कल हम एक बहुत ही बुनियादी टॉपिक पढ़ेंगे कि जानदार और बेजान में इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर फ़र्क किस तरह किया जा सकता है। तो हम ये लाइफ फंक्शंस कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।